गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना वही चैप्टर जो लास्ट क्लास में चल रहा था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन टॉपिक आज दूसरा है। टॉपिक क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर फर्दर दो टॉपिक्स आते हैं हमारे। पहला टॉपिक है क्या कि किसी पार्टनर ने या तो फर्म को लोन दे रखा है, या फिर दूसरा टॉपिक है फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है। दोनों ही केसेस के अंदर एंट्रीज होंगी, जनरल एंट्रीज होंगी, डिफरेंट होंगी। अब देखिए, हमने जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे थे, हमने उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज देखी थी कि कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन दे देता है तो वो जो लोन निकल के आता है उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और उसको हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। लेकिन हमने वहां पर ये बिल्कुल नहीं देखा था कि इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। तो आज हम उसकी जनरल एंट्री सीखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर 2 नंबर में या 3 नंबर में वो जनरल एंट्रीज पूछ लेता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने इसके बारे में क्या सीखा था। देखिए, हमने क्या सीखा था इसके बारे में। हमने सीखा था कि जब हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम इधर डालते हैं बाय नेट प्रॉफिट। क्लियर है? और नेट प्रॉफिट हम बाहर लिखने से पहले यहां पर अगर एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, यानी कि किसी अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालते थे और वो इंटरेस्ट हम इसमें से माइनस करके फाइनल वैल्यू बाहर निकलते थी। ठीक है, यानी नेट प्रॉफिट में से पहले वो इंटरेस्ट ऑन लोन हटता था और उसके बाद हम उसे माइनस करते थे, क्योंकि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस होना चाहिए था, इसलिए हमने इसको यहां पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में माइनस कर दिया है। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? इसी टॉपिक की जनरल एंट्रीज देखने वाले हैं। हमने सिर्फ जब देखा था पहले तो सिर्फ ट्रीटमेंट देखी थी, कोई जनरल एंट्री हमने उस टाइम नहीं करी थी। तो हम क्या करेंगे? विद एग्जांपल हम इसकी क्या करेंगे? जनरल एंट्री करेंगे। तो इसे मैं रब कर देता हूं जो बना हुआ है हमारा ये, जिससे कि वो बड़ा बड़ा हम लिख सकें साफ साफ। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं हम इसके अंदर। देखिए, ठीक है भाई, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने एक एग्जांपल। अभी अभी मेरा बोर्ड अनबैलेंस हो गया था, आपने देखा होगा, मैंने अभी भी ठीक करा है। ठीक है भाई, तो बोर्ड अब ठीक है बिल्कुल। जरा एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, बिल्कुल एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल जो बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए क्या एग्जांपल है हमारा, छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए एंड बी दोनों ने क्या कर रखा है? गिव्स लोन टू द फर्म विच इज 10,000 एंड 5,000। ठीक है भाई, आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज, राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है क्योंकि मैं स्पीड में लिख रहा हूं थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 5% पर एनम। चलिए, और नीचे क्या बोल रहे हैं? पास द जर्नल एंट्री। ठीक है भाई, तो हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने, दो जनों ने मिलकर फर्म को कुछ अमाउंट दे रखा है एज अ लोन। ठीक है, तो हमें क्या करनी है? जनरल एंट्री करके दिखानी है। हम ट्रीटमेंट तो पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जनरल एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं। ठीक है भाई, तो ये रही हमारे पास बुक। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, 3 एंट्रीज इस केस में हमें करनी है फर्म की बुक्स में। ठीक है भाई, 3 एंट्रीज होंगी हमारी इसके केस में। देखिए क्या क्या एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होगी, देखिए फर्म के पास पहले तो लोन आ रहा है, पहले हम उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर दे रहे हैं, ए और बी दोनों दे रहे हैं, एक 10,000 एक 5,000। तो देखिए पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखते हैं क्या एंट्री में लिखा है, टू लोन बाय ए। तो यहां लिखा है टू लोन बाय ए अकाउंट, और यहां लिखेंगे टू लोन बाय बी अकाउंट। ठीक है भाई, कितना कितना दे रहे हैं? ए दे रहा है कितना? 10,000। तो ये लीजिए मैंने डाल दिया यहां पर 10,000 और यहां पर हमने डाल दिया 5,000। टोटल आ गया हमारे पास अमाउंट जो है 15,000। और हम यहां पर नरेशन डाल देंगे, बीइंग द लोन एडवांस्ड बाय ए एंड बी। बीइंग द लोन एडवांस्ड बाय ए एंड बी। ठीक है भाई, दोनों ने लोन दे दिया पार्टनरशिप फर्म को। ओके, आपने देखिए क्या कर लिया इसके अंदर, फर्स्ट एंट्री आपने पास कर लिया किस चीज की, कि आपको क्या मिला है? लोन मिला है आपको। तो अब क्या होगा भाई? लोन मिला है तो ऑब्वियसली बात, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट आप पे करोगे। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हमारी सेकंड एंट्री देखिए क्या बनती है। यहां पर हम पास करने वाले हैं सेकंड एंट्री, और एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है भाई, तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कितना निकलेगा इंटरेस्ट? कैलकुलेट कर लीजिए, 15,000 अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा? 5%। तो 15,000 का 5% आ जाएगा हमारा 750 रुपीज। तो देखिए हमने यहां पर डाल दिए 750 डेबिट में और 750 क्रेडिट में। नरेशन हमारी क्या बन जाएगी इसकी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय चेक। ठीक है भाई, अगर चेक से पे कराए तो हम बैंक लिख रहे हैं, अगर कैश से पे कराए तो हम टू कैश लिखेंगे यहाँ पर। वैसे आजकल क्या हो रहा है, चेक से ही ज्यादातर ट्रांजेक्शन हमारी होती है, तो हम प्रेफर करते हैं चेक।
ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, देखिए इसके अंदर अब क्या होगा भाई, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो आपका क्या हो गया, ये एक्सपेंस है, आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये ऑब्वियस सी बात है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट भी करना पड़ेगा हमें। तो देखिए थर्ड एंट्री हमारी इसकी क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये जो हमने डेबिट किया था इसको अब हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो देखिए इसके हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है भाई, देखिए हमारा पहला ये पार्ट खत्म हो गया, एक एग्जांपल हमारा खत्म हो गया, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल था कि दो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, फर्म को लोन दे रहे हैं। तो देखिए फर्म ने एंट्री पहले करी किस चीज की, अमाउंट को रिसीव करने की, ये देखिए एंट्री थी हमारी कि हमने लोन रिसीव किया है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है भाई लोन लिया है आपने तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दोगे, तो फर्म ने एंट्री करी यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने की, ये इंटरेस्ट पे करने की, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जो भी आप एक्सपेंस आपका होता है तो ऑब्वियसली बात है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन हमने एंट्री पास करी है कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है भाई, एक तो देखिए तरीका ये है। उसके बाद एक तरीका क्या होता है, तरीका का मतलब है कि एक और एग्जामिनर क्या करता है, इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश करता है। देखिए मैं दो वर्डिंग्स पढ़ता हूं, इसके अंदर बुक है मेरे पास, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ने वाला हूं मैं। देखिए एक लाइन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, कहां गई हमारी लाइन वो वाली, ये रहा देखिए, इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 वाज पेड बाय चेक। ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे कर रहे हैं, यानी कि लोन पे इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। तो हमने भी देखिए वही एंट्री करी है यहां पर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। अगर आप इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप ये वाली एंट्री करोगे। ठीक है भाई, ये वाली तो होगी आपकी लोन लेने की, और क्वेश्चन में फिर ये लिखा होगा कि आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो। अगर पे कर रहे हो तो ये एंट्री होगी और ये वाली भी एज इट इज है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर देखिए क्या बोलता है, दूसरे क्वेश्चन की मैं एक लाइन पढ़ता हूं, यहां पर लिखा हुआ है इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% विल बी पेड ऑन लोन। विल बी पेड यानी कि आप करंटली नहीं पे कर रहे, आप कह रहे हो कि फ्यूचर में आप पे करोगे। ठीक है भाई, तो इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में हमारी ट्रांजेक्शन थोड़ी सी बदल जाएगी। तो देखिए मैं यहां पर बताता हूं आपको पढ़ के, तो इस केस में हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। यानी कि जब आप ये वाली एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है टू बैंक, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है भाई, ये एक माइनर सा चेंज है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि जो फर्म ने लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर पे हो रहा है तो आप सिंपल ट्रांजेक्शन लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। अगर नहीं हो रहा, वो कह रहा है इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड, ठीक है, सिर्फ एग्रीमेंट हुई है कि हम पे करेंगे, तो उस केस में यहां पर ये बैंक वर्ड नहीं आएगा, इस बैंक वर्ड को हम यहां से हटा देंगे और यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। यानी कि हमें ये लोन पे इंटरेस्ट जो है पे करना है फ्यूचर में, हमने अभी ये पे नहीं करा। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, एक एग्जांपल हो गया। इसके अंदर भी एग्जामिनर ट्विस्ट क्या करेगा, कुछ ट्विस्ट नहीं कर सकता। एग्जामिनर क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, वो कह देगा कि जो हमने लोन दिया है जुलाई में दिया है, अगस्त में दिया है, सितंबर में दिया है, यानी कि पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन दिया है मिडिल में भी हो सकता है। तो उस केस में आप इंटरेस्ट जब निकालोगे तो उसके अंदर आप मंथ कैलकुलेट कर लीजिएगा कि भाई अगर 6 मंथ का है तो 6 मंथ का निकलेगा। मैंने तो अज्यूम करा है कि हमने अप्रैल को लोन दिया था और 31 मार्च तक पूरा लोन है फर्म के पास, तो फर्म ने पूरा इंटरेस्ट पे करा है कितना, 5% के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में हो सकता था कि भाई हम सितंबर में लोन दे रहे हैं, सपोज कीजिए हमने सितंबर की एंड में लोन दिया, पार्टनर्स ने फर्म को सितंबर की एंड में लोन दिया, तो आप अक्टूबर से कैलकुलेट करोगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इंटरेस्ट निकालते समय जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 5% इंटू 6/12। ठीक है, तो उस केस में आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो आधा हो जाएगा, उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। ये तो भाई कॉन्सेप्चुअल बात है, अकाउंट्स में ऐसा होता रहता है, कोई भी चीज मिडिल में हो जाती है, बिगिनिंग में हो जाती है, एंड में हो जाती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मंथ लेके चलने होते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, उल्टा लेकर चलते हैं अब इसको, यानी कि फर्म अगर पार्टनर को लोन देगी तो उस केस में हम क्या करेंगे। मैंने क्या कर लिया, अपना सेकंड जो मेथड था मैंने लिख लिया, और मेथड का नाम क्या है, लोन एडवांस्ड बाय द फर्म टू द पार्टनर। यानी कि अब की बात थोड़ा सा रिवर्स सिचुएशन चल रही है, पार्टनरशिप, फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो वैसी बात है जब फर्म लोन देगी तो इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि उसने जब लोन लिया था तो इंटरेस्ट दिया भी तो था। अभी जो हमने पहला मेथड पढ़ा है, तो यहां पर फर्म अगर लोन दे रही है तो ऑब्वियसली बात है आपसे इंटरेस्ट जरूर लेगी। देखिए जनरल एंट्रीज इसके अंदर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पर करंट अकाउंट का हम कम यूज करते हैं जब कैपिटल फिक्स हो, ठीक है, फिक्स के केस में हम करंट वर्ड यूज करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम नाम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया है उनका नाम हम डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। और दूसरी एंट्री हमारी फिर से वही होगी जो हमने अभी पहले करी थी, क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स
और 2 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गलत बोल दिया मैंने, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपकी बार क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि फर्म के लिए आपकी बार जो इंटरेस्ट है वो इनकम है। एग्जाम्पल से इसे हम एक बार समझते हैं। तो देखिए क्या एग्जाम्पल है, यहां पर बना लेता हूं। देखिए ए और बी दो पार्टनर्स थे, इन दोनों ने क्या कर रखा है, फर्म से लोन लिया हुआ है। ठीक है भाई, इन दोनों ने, देखिए मैंने एरो बनाया है इनकी तरफ, इन दोनों ने फर्म से क्या हुआ है, लोन लिया हुआ है, दोनों ही पार्टनर्स ने। और कितना कितना लिया हुआ है भाई, ए ने लिए हैं 10,000 रुपए और बी ने लिए हैं आपकी बार 5,000 रुपए, और फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ यहां पर नहीं बोला। तो देखिए अगर फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोला तो इसके अंदर फिर इंटरेस्ट ऑन लोन आपके ऊपर नहीं बनेगा, यानी आपको किसी भी तरीके से कोई भी इंटरेस्ट जो है पार्टनर को फर्म को नहीं देना। तो बड़ी अच्छी बात है अगर पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म में लिखा है कि 10% है या जो भी इंटरेस्ट लिखा है उसके हिसाब से देना पड़ेगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं क्या कि हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप का जो इंटरेस्ट है लोन का वो हमारा 10% है, यानी कि अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो पार्टनर से साफ साफ बोल दिया गया है कि आपको एटलीस्ट 10% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो देखिए एंट्री क्या करोगे आप, एंट्रीज तो इन्हीं में से ही निकालनी है हमें, 2 ही एंट्रीज हैं कुल हमारी। ठीक है भाई, एक हमारी ये वाली हो गई और एक हमारी ये वाली हो गई। देखिए पहली एंट्री में क्या है, दोनों लोन ले रहे हैं पहले तो फर्म से, तो एंट्री पहली क्या होगी, यहां पर हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल की जगह एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक है भाई, पहली एंट्री हो जाएगी, यहां पर हमारा नाम आ जाएगा पार्टनर्स का डेबिट में स्टेटमेंट की जगह, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है। सेकंड एंट्री में क्या करना है आपको, ये जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जो भी आप इंटरेस्ट निकाल लोगे, तो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको फिर से, 15,000 के ऊपर भाई कितना कितना इंटरेस्ट निकलेगा आप निकाल सकते हो। तो 15,000 के ऊपर जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे 10% तो हमारे निकलेगा 1500। ठीक है भाई, 1500 इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये वाली एंट्री हमारी सेम ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1500 और यहाँ डेबिट में भी 1500। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी सिचुएशन है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। ये देखिए अगर मैं बुक भी उठाता हूं तो बुक में भी मुझे ऐसा कुछ अलग से इसके अंदर नहीं दिखाई देता, यहाँ पर भी मुझे यही बात बिल्कुल एज इट इज दिखाई देती है, इसके अंदर और कुछ हमें दिखने को नहीं मिलता। तो ये भी देखिए हमारा मेथड हो गया है पूरा, और भी कुछ इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखी है, जो भी पार्टनरशिप का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से फर्म चार्ज कर लेगी आपसे। और देखिए एक इन्होंने एक एग्जांपल लिखा है क्या, देखिए मैं पढ़ देता हूं, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 12% पर एनम, और आगे लिखा है और द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन इट्स लोन विच एवर इज हायर। क्या बोल रहे हैं ये कि हम या तो आपसे इंटरेस्ट लेंगे जितना हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा है, या फिर बैंक का जो रेट है विच एवर इज हायर, मतलब कि क्वेश्चन ने बोला है कि जो ज्यादा होगा वो लेना है। तो उन्होंने स्टेटमेंट में लिख रखा है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है 12% और बैंक का लोन है 15%, तो यहां पर कौन सा रेट लगेगा, 15%। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा है वो लिया जाएगा, तो हम उस चीज को लेंगे। जनरल एंट्री हमारी सेम यही बनेगी। ठीक है भाई, तो ये 2 सिचुएशन हमने कंप्लीट की आज, जिसके अंदर पहले सिचुएशन के अंदर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है और दूसरी सिचुएशन हमारी ये वाली है जिसके अंदर फर्म जो है पार्टनर को लोन दे रही है। ठीक है, तो क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं पैकअप करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ और शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ मोहित सिंगल क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।